सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर एक हस्ती के साथ, एक ऐसे वंदनीय शिष्य के साथ मैं आज फिर आया हूं कि जिन्होंने, वो कहते हैं लहरों से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे चुनिंदा हीरो को मैं जरूर आपके सामने लाता हूं। वैसे तो सभी विद्यार्थी आते हैं, जब भी उनको सफलता मिलती है मीमांसा संस्कृत क्लासेस को याद करना नहीं भूलते। तो आज जो ऐसे हैं जिनके संघर्ष की कहानी हम सुन सकते हैं उन्हीं की जुबानी, और वो आपके लिए प्रेरणादायी बने, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कैमरे पे जरूर लेके आता हूं। यद्यपि उनकी कुछ हिचकिचाहट होती है कि सर हम कैमरे पे कभी बोले नहीं, अब आप टीचर बन चुके हो, अब आप बोलोगे। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरू, आज आप आए, परिवार के साथ आए, पूरे दल बल के साथ आए। और जब इनका सिलेक्शन हुआ था, मैं थोड़ा परिचय करा दूं, ये नीरू हैं, शाहबाद से हैं और मेरे संपर्क में आए थे। कैसे आए थे खुद ही इनकी जुबानी सुनेंगे। और इन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया कि चंद दिनों में, बहुत समय नहीं लिया, इनको पता था। और मैंने हर बैच में मैं ये चीजें समझाता रहता हूं कि यदि आप मौका चुकोगे तो बहुत देर होगी, पर इन्होंने उसको मौके को जाने नहीं दिया और पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में एस्टेट पास किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में नौकरी का इन्होंने किया। और आज टीजीटी हरियाणा में ये प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक पद को अलंकृत कर रही हैं। और आज यद्यपि उसी टाइम आना चाहती थी, परंतु कुछ परिस्थितियां थी, इन्होंने मुझे बता दिया था, और आने के लिए बहुत लालायित थी, परंतु आज ये संयोग बना। तो आज पूरे परिवार के साथ ही आए। तो सबसे पहले तो मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से नीरू आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कैमरे पे देख के बताओ सबको, ताकि आपसे प्रेरणा ले सके। आपने संस्कृत की यात्रा कहाँ से शुरू की? सर मैंने +2 की थी संस्कृत से। बहुत बढ़िया। स्कूलिंग मेरी संस्कृत से थी। तो उसके बाद अंबाला से मैंने शास्त्री की, और शास्त्री के बाद फिर मैंने एमए भी किया। एमए के बाद मुझे पता चला कि बीएड भी होता है, तो मैंने बीएड किया। तो बीएड के बाद मैंने, मतलब उस टाइम पूरा चर्चा में था कि एचटेट पास करना होता है। तो एचटेट का मैंने एक बार दिया फर्स्ट टाइम में, तो मेरे से नहीं हो पाया। अच्छा। तो एचटेट का नहीं हुआ। फिर मुझे पता भी नहीं था कि कहीं से कोचिंग ले लो या कुछ है, तो मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन हर बार मुझे असफलता मिली। तो असफलता को सफलता में बदलने के लिए कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ जी। आपको मीमांसा संस्कृत क्लासेस का कहाँ से सर पता चला? कोरोना काल चल रहा था। हाँ। कोरोना काल में हाँ। तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, और काफी समझ भी आया कि, तो मुझे लगा कि आपसे संपर्क करना चाहिए, तो मैंने आपसे संपर्क किया। और एस्टेट उस दौरान मैंने पेपर भर रखा था एस्टेट का। तो जैसे ही मतलब मेरे आपसे बातचीत हुई, और आपने मुझे इतना मतलब अच्छा पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया, इतना अच्छे से हमें समझ, दिन रात पढ़ाया आपने। मतलब ये नहीं कह सकती कि आपने सिर्फ हमें 1-2 घंटा कोचिंग में ही पढ़ाया, आपने पूरे दिन और पूरी रात मेहनत की। सर ने ये बोल रखा था कि आप मुझे चाहे आधी रात फोन करके भी पूछ लो, मैं तब भी आपको, हमने किया है, मैंने किया। मैंने जब रात को, मैंने जब भी मैंने पढ़ती थी, मैं 10, 11, 12 बजे मैं पूछती थी, मैं मैसेज में पूछती, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो सर ने वो सारी समस्याएं दूर की। बिल्कुल। और देखो, विद्यार्थी की सबसे बड़ी, विद्यार्थी अपने आप में एक समस्या होता है, क्योंकि वो बेरोजगारी से जूझ रहा होता है, वो असफलताओं से जूझ रहा होता है। उसको कहीं ना कहीं, जब वो आप बीए बीएड एमए तक पहुंच जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर चुके होते हैं उस दौरान। तो वो भी अपने आप में एक संघर्ष होता है, एक चैलेंज होता है। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके लिए सब कुछ स्मूथ रहा होगा। इन सब परिस्थितियों में यदि कोई विद्यार्थी मेरे पास आता है और मैं भी उनकी समस्याओं को ना समझूं, इन परिस्थितियों को ना समझूं, तो फिर बात नहीं बन सकती। और हमें, मतलब ये कहते हुए खुशी कहूं या दुखी कहूं, किन शब्दों में बताऊं कि संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ लिख लेते हैं, परंतु संस्कृत का ज्ञान बहुत कम हो पाता है। कारण, उसका कारण विद्यार्थी नहीं है, उसका कारण हमारा समाज है, व्यवस्था है। क्योंकि संस्कृत के प्रोफेसर या संस्कृत के लेक्चरर इतने कॉलेजेस में नहीं मिलते। आप लगभग कॉलेज में जाके देखोगे, उन स्टूडेंट्स में से, पढ़ने वालों में से गेस्ट फैकल्टी में किसी न किसी को रख लिया जाता है, या थोड़ा और भी ठीक होता है, परंतु उस लेवल पे संस्कृत का पठन पाठन नहीं है। 10वीं तक हम जो पढ़ते हैं वो एक प्रकार का आधारभूत ज्ञान सा होता है।
परंतु जब हम टीचर बनने के लिए टेस्ट देते हैं, टीचर बनने के लिए छोड़िए एस्टेट के लिए टेस्ट देते हैं, तो पता चलता है कि संस्कृत क्या है, किस अथाह समुद्र का नाम संस्कृत है। तो इसलिए वो सब चीजें जानते हुए उस रास्ते से हम जा चुके हैं, तो हमें पता होता है विद्यार्थी की हर एक समस्या से हम अवगत होते हैं। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने एस्टेट का बैच ज्वाइन किया हाँ जी। और पहले ही बैच में आपने वो टेस्ट क्लियर कर दिया, हाँ जी, ऐसा ही रहा? पहले नहीं होता था क्लियर। हाँ। जब पहले देते थे 2-4 बार पहले भी दिया मैंने एस्टेट, लेकिन जब आपसे पढ़ाई की, आपसे कोचिंग ली, उसके बाद ही मेरा एस्टेट पास हो पाया। तो कहीं ना कहीं सफलता की नींव वहीं से पड़ गई थी। हाँ जी। और फिर देखो जब आप मेहनत करते हो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उनकी सहायता करता जो अपनी सहायता स्वयं किया करते हैं। अगर उस समय उस बैच के उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था, शायद परमात्मा ने कुछ और सोच रखा था उनके लिए। वो मैं भी बल्कि आश्चर्यचकित था कि वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर गए। वहां तो जो क्रैश कोर्स में आए वो भी क्लियर कर गए, बैच में आए वो भी क्लियर कर गए, जिसने यूट्यूब से देखा वो भी क्लियर कर गए। शायद परमात्मा ने उनके लिए कुछ सोच रखा था। तुरंत हरियाणा के अंदर टीजीटी की वैकेंसी आई, जो 8-9 साल बाद लगभग आई थी। तो फिर क्या रहा उस वैकेंसी के दौरान, बस कैसे पता तुरंत चला मैंने, आपको? वैकेंसी तो आपने ही हमें गाइड किया था कि वैकेंसी आने वाली है, खूब जोर है, तो हमने, आपने हमारी पढ़ाई चलाई रखी थी। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे कोचिंग ली, और उसके बाद मेरा मतलब आपके सानिध्य में आके बेड़ा पार हो गया। वो बैच भी हमारा बड़ा गजब का था। हाँ जी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल मतलब कई कई साल से मेरे पास पढ़ रहे थे और हरियाणा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। हरियाणा के वैकेंसी का इंतजार करने का कारण एक तो यहाँ एज ज्यादा, 42 ईयर्स तक लग जाते हैं। दूसरा, फिर कई साल से निकले नहीं थे, वो बार बार एस्टेट दे रहे थे, पास हो रहे थे, फिर और किसी काम में लग रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हाँ जी। तो परमात्मा ने की एक कितनी मतलब अद्भुत मैं कहूँगा वो कला है कि एस्टेट सबका क्लियर हुआ, और फिर वैकेंसी तुरंत आई, और हरियाणा सरकार ने बहुत मतलब अच्छी रिक्तियां निकाली और तुरंत टेस्ट लिया। और ये इतने बढ़िया प्रबुद्ध और तैयार थे कि बिल्कुल उन्होंने एकदम से बढ़िया सिलेक्शन पाई, और झट से, ज्यादा समय सरकार ने नहीं लिया, हाँ जी। इनको सिलेक्शन करा दिया। तो और मैं बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे ही नीरू की जॉब लगी, ज्वाइन किया, उस समय तुरंत इनका फोन आया। पहले भी आ गया था रिजल्ट के सारे, मैं इनके बिल्कुल संपर्क में था। पंचकूला जब इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई थी तो कई स्टूडेंट्स थे, तो वो बोले कि सर आपको चलना पड़ेगा साथ में, थोड़ा हम घबराए हुए। मैं कोई बात नहीं, चलो, ऐसी कोई बात नहीं होती घबराने की, कोई दिक्कत होगी वहां भी उससे निपटेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं, पर स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा पहला अनुभव होता है। तो मैं वहां गया था और सारे ये मुझे वहां भी मिले थे, सारी बातचीत हुई थी। तो फिर उन्होंने ये अपना ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करके जैसे ही पहली तनख्वाह आई, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स सेंटर के बारे में कितना सोचते हैं। इन्होंने 5100 रुपये गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे पास भेजे। तो मैंने तो मना किया था, मैं कोई बात नहीं, आप लग गए, आपकी जॉब लग गई, इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा गिफ्ट ना आपके लिए हो सकता है और ना मेरे लिए हो सकता है। सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए ही है, परंतु फिर भी इन्होंने भेजा, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज पूरे परिवार के साथ आए, मैं सभी परिवारजनों को आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार आए, आप भी आए, आओ बेटा। हाँ जी, आ जाओ। आज मैं तो ये, हाँ, सारे सदस्य पता नहीं कैमरे पे आएंगे, पर हाँ, आ जाओ। ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से सब लगभग, तो आज आए हैं, और ये उपहार लाना फिर से नहीं भूले। तो ये भी मैं बिल्कुल छोटा सा सर, ये तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरू को बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है ना। धन्यवाद सर, हाँ, इतना ये आपका सब आशीर्वाद सोचते हमेशा हैं। बना रहे। हाँ, और देखिए एक किसी गुरु की, किसी टीचर की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि उसके शिष्य सफल है। हमारी जो कसौटी है मापने की कि आप कितने सफल हो, कितने अच्छे हो, तो हम कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, केवल और केवल हमारे विद्यार्थी हमारा प्रमाण पत्र है। तो इन्होंने अपने, केवल अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया, बल्कि हमारा भी नाम रोशन किया, मीमांसा संस्कृत क्लासेस का नाम रोशन किया। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। और
वो है ना, सेटिस्फैक्शन ब्रिंग्स स्टैग्नेशन, हाँ जी, संतुष्टि स्थिरता लाती है। जीवन में यही नहीं रुकना नीरू, और भी आगे बढ़ना। बिल्कुल सर। और मैं आपको एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार में प्रिंसिपल के रूप में देखना चाहता हूँ, वो भी सब करेंगे। तो इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, वहां नमस्कार। तक भी आप ही लेके जाओगे हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।